अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप CSS के एग्जाम्स में करंट अफेयर के पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हैं, आप इसकी तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए और आपको अपनी स्टडी रूटीन कैसे बनानी चाहिए और आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आपको अडॉप्ट करके अपने पेपर को अच्छा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से आप इसको ईजीली पास कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कर दें इसके ऊपर, ताकि मुझे आपके व्यूज और ओपिनियंस मिलती रहें और आप मुझे वो इश्यूज बताएं जिनके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं उनके ऊपर मजीद वीडियोस जो है वो बनाता चला जाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का टॉपिक, करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन। सबसे पहली बात, करंट अफेयर का आपको पता है आपके पास एक आउटलाइन जो है वो FPSC की मौजूद है, जिसके अंदर वेरियस जो है वो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके ऊपर आपने नॉलेज लेनी होती है। दोस्तों, आप उन आउटलाइन को कवर जरूर करें और जो दोस्त अब तक ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन में से पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। CSS जो है ये एक बड़ा ब्रॉड एग्जाम होता है, जिसके अंदर एग्जामिनर जो है वो बेसिकली एक स्टूडेंट का नॉलेज चेक करना चाह रहा होता है, उसकी जो है वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर उसकी ग्रिप चेक करना चाह रहा होता है। तो करंट अफेयर के पेपर में वो बेसिकली जो है वो करंट इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। तो आपको करंट इश्यूज जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन इश्यूज की ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, वो इशू कहां से स्टार्ट हुए, किन कंट्रीज के दरमियान में स्टार्ट हुए, ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी में क्या चेंजिंग्स आई, ठीक है, और इस इशू को हल कैसे किया गया या अब तक ये जो चल रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से कहां कहां जो है वो अनरेस्ट की सिचुएशन पाई जा रही है। ये आपने करंट इश्यूज में ये मेन चीजें आपने डिस्कस करनी होती हैं और ये हाईलाइट करनी होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको रीसेंट इशू बताऊं, इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो है रीसेंट इशू जो चल रहा है, मसला कश्मीर है, इसके ऊपर वो चल रहा है। इसके अलावा आप जो है बहुत सारे इश्यूज जो है, जैसा कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक इकोनॉमिक ट्रेड वॉरफेयर जो है वो चल रहा है। तो आप इस तरह के जो इश्यूज है ना, आप उनको जो है वो डिटेल से पढ़ें ताकि आप जो है अपना व्यू उसको दे सकें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पेपर के अंदर आपका व्यू जानना चाह रहा होता है। वो आपको ऐसा एक पूरा केस बनाकर दे देता है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है कि अगर ये इशू ऐसे है तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और आपकी नज़र में इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। वो बेसिकली आपका ओपिनियन जो है वो जानना चाह रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड। तो करंट अफेयर के पेपर में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, आपका व्यू बहुत मैटर करता है। तो आपने अपना व्यू कैसे बनाना है किसी भी इशू से रिलेटेड, जब तक आपके पास जो है वो डिटेल नॉलेज नहीं होगी इश्यूज़ की, तब तक आप जो है वो अपना व्यू नहीं दे सकेंगे, आप उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं बता सकेंगे, आप उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं बता सकेंगे। तो जब भी आप किसी इशू को पढ़ें तो उसको डिटेल से पढ़ें, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप उसकी ब्रीफ हिस्ट्री कवर करें। ब्रीफ हिस्ट्री कवर करने के साथ साथ किन कंट्रीज़ के दरमियान में ये इशू है और ये कहाँ कहाँ इसने क्या क्या इफेक्ट क्रिएट किए हैं आपको, और इसकी वजह से मजीद आगे क्या रिस्पॉन्स है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इश्यूज़ के ऊपर उनका क्या रोल है, ठीक है। आपने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी होगी इनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन कंट्रीज़ करंट अफेयर में जो है वो ये इस चीज़ को आप को जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और जब आपको रिलेशन पता होंगे तो आप आसानी से जो है वो इनके दरमियान होने वाली तिजारत, इनके दरमियान होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इनका रोल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप आसानी से जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फिर ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ब्रीफ हिस्ट्री इन इशूज़ से रिलेटेड जो आपके पास नहीं होगी, आप जो है वो करंट अफेयर के पेपर को नहीं कवर कर सकेंगे। हर इशू से रिलेटेड आपके पास डिटेल मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ परेशानी पेश आ रही है इन चीज़ों में तो आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, आप जो है मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर के, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।